बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इंसानों की बड़ी वैरायटी है, तो जितने इंसान ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, अलग अलग हैं, वैसे ही उनके मिजाज मुख्तलिफ हैं और उन मिजाजों की कहानियाँ भी अलग अलग हैं। इनफैक्ट ये याद रखिएगा, जैसे हम इलाज से डरते हैं, कभी हमें मेडिसिन कड़वी लगती है, कभी हमें उसमें कुछ और प्रॉब्लम नज़र आता है, निगली नहीं जाती। अभी जो मौसम आ रहा है सर्दी का, ये बेहतरीन है उन सारी ख़वातीन के लिए जिनके बालों का मसला है। यानी वो गर्मी में उस चिप चिप से डरती हैं, सर्दियों में आराम से सोने से पहले आप लगाइए, रात लगा रहने दीजिए और सुबह उठ के आप गुस्ल फरमाइए और आपके बालों का जितने मसाइल हैं, उनके दो मुंह वाला, उनका झड़ना, उनका कम होना, उनमें वो जो चमक ना होना और उनके साइज़ का मसला और उनकी स्ट्रेंथ का और उनके कमज़ोर होने का, ये सारे मसले आप ये इसीलिए सीरम सबसे ज़्यादा सर्दियों में बनाए जाते हैं। और मैंने पिछले दिनों डॉक्टर साहबा से, डॉक्टर नशीन से पूछा कि आपके सबसे ज़्यादा सीरम कौन से लोग पसंद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो एक तो हेयर जो ग्रोथ वाली सीरम है, ये उनके बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। दूसरा जो फेस की ब्यूटी और इसकी अपलिफ्टिंग और ये जो यहाँ के निशानात होते हैं, इनको दूर करने वाले जो ब्यूटी सीरम है, तो वो बहुत पसंद किए जाते हैं। तो सर्दियों में उनको लगाना भी आसान होता है, लगाने के बाद उसकी टैपिंग करना, फिर उसके ऊपर चूँकि साथ फिर आपको रहनुमाई मिल जाती है। तो चूँकि बहुत से लोगों ने कहा था कि जी यूँ ही सर्दी आए हमें याद दिलाइएगा, तो मेरे बच्चों 0341657826 ये कायनात हर्बल का नंबर है। तो आप उनसे कहिए कि डॉक्टर साहबा से आपको हेयर सीरम भी बनवा दें और ये जो चेहरे का है ब्यूटी सीरम वो भी बनवा लीजिए। आशा जी, आज का जो सवाल हमने चुना है ये फर्रुख साहब का है और अच्छा, ये एक अच्छी चेंज है, यानी पैराडाइम शिफ्ट थोड़ा सा है कि ख़वातीन की तारीफ़ें सुन सुन के या उनके मिसाइल सुन सुन के मर्दों ने भी कुछ जज्बात का इज़हार। वो कहते हैं कि जी पहली बात ये है कि मेरी शादी मजमूई तौर पे तो ठीक गुजर रही है, लेकिन लेट नाइट जो, अच्छा ये मिसेस फर्रुख हैं, वो कहते हैं कि मेरे शौहर को जो लेट नाइट मैसेजेस आते हैं, मैं उनसे बहुत तंग हूं और ये एक लड़की के मैसेजेस होते हैं जिसको वो डिनाई करते हैं। अच्छा, जब ये सारा मैंने वो मैसेज पढ़ा तो दो तीन सवाल मेरे अंदर पैदा हुए। एक ये कि वो कहती है लेट नाइट, तो अल्लाह की बंदी लेट नाइट आप क्या कर रहे होते हो? लेट नाइट तो सोए होना चाहिए आपको, मतलब लेट नाइट हुआ 12-1 के बाद का वक्त है लेट नाइट का। दूसरा ये कि जब मियाँ का मैसेज आता है तो क्या उस वक्त आप बिल्कुल तैयार होके वो शिकारी परिंदे की तरह बैठी होती है कि अभी वो आए मैसेज में झपट लूं? अगर ये करती हैं तो बिल्कुल एबनॉर्मल है। भाई मियाँ का मैसेज उसके मोबाइल पे आया, वो मियाँ का मोबाइल है, आप उसकी फिक्र क्यों करते हो? दूसरा, आपके मैसेज अगर नहीं आ रहा और आपका मैसेज बॉक्स वो अलग है, आपकी जिंदगी अलग है। अब मियाँ कहता है कि आपने पूछा उसको जगा के जो मैसेज आया, तो उसने कहा कि बॉस का होगा, किसी दोस्त का होगा। उसका क्या किया, उसने फिर मुंह ऐसे किया और सो गया। अब आप उठ के बैठ गई, आपको तकलीफ क्या है? यानी कोई मैदे में दर्द है, कोई जिगर में, कोई गुर्दे में, कहाँ दर्द है जो आपको चैन नहीं लेने देता? वो कह रहा है कि बॉस का है या किसी दोस्त का है। क्या वो उठ के चला गया मैसेज के बाद? क्या उसको आग लगी, उसकी नींद उड़ गई है? यानी आप वो काम करते हो जिससे आपकी जिंदगी को आग लग जाए, अपने हाथों से मत किया कीजिए। तीसरा, आपने पूछा मैं क्या करूं, तो चेहरा इधर करें, साइड पलटे और चुप करके सो जाए। वैसे उठना ही नहीं चाहिए, यानी मियाँ के मैसेज पे आप क्यों उठे? मियाँ के फोन पे भी नहीं उठना चाहिए। वो अब दोनों का वक्त था, आपने गुजार लिया, अब आप दोनों सो रहे हैं तो आराम से सोइए। यानी ये जो बेचैनी और बेकरारी है, ये इतना याद रखिएगा कि बेसुकूनी आपको सुकून नहीं लेने देगी। अच्छा, इन्होंने बाद में मुझसे पूछा कि सर आपके मैसेजेस आते हैं तो आपकी बेगम चिढ़ती हैं। मेरे बच्चे, मेरे मैसेजेस शायद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आते हो, फ़ोन भी सबसे ज़्यादा आते हो। आप सोचें, मुझे
2 बंदे उन फ़ोनों को कंट्रोल करने के लिए उनको संभालते हैं। फिर भी मेरे अपने पर्सनल नंबर पे भी कॉल्स आती हैं। अब मेरा मामूल ये है कि मैं 10 बजे तक अगर जो सेशंस हैं वो ले लेता हूँ, जो बाहर वाले लेट होते हैं। मैंने अगर कोई ड्रामा देखना हो वो 10 बजे तक मैं निपटा देता हूँ। कोई नेटफ्लिक्स की चीज़ देखनी हो वो भी उस 10 बजे तक मैं 10 बजे मैं अपने दूसरे कमरे में मोबाइल चार्जिंग पे लगा के तो बेडरूम में जाके सो जाता हूँ। और मेरा सोना बस ऐसे ही है, गए, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दुआ पढ़ी और उसके बाद सो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मेरी आंख खुलती है सुबह 4 बजे। इस दौरान जितने मर्जी मैसेजेस आए, ज़ाहिर है वो दूसरे कमरे में मुझ तक पहुंचना ही नहीं है। ना मैं बॉदर करता हूँ, ना मेरे बच्चे बॉदर करते हैं, ना मेरी बीवी बॉदर करती है। सबको इल्म है कि बाबा ने अब इसको नहीं देखने। तो सुबह जब मैं 4 बजे 4:30 बजे हमारे जो हमसाए हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की, वो भी मुझे कॉल करते हैं। अब तो मामूल में खुद आँख खुल जाती है, बरसों से ये मामूल है। फिर तीसरा मेरी बेटी सुबह उठी होती है, वो पढ़ रही होती है तो वो उठा देती है। तो मुँह धो के वज़ू करके फिर मेरे पास 5 से 7 मिनट में लगाता हूँ, जो मैसेजेस आए हुए उनका जवाब दे दिया। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अपने सुकून, आराम, अपनी नींद में मैसेजेस को खलल डालने का मौका दिया जाए। आप भी ये करके देख लीजिए, यानी बेडरूम में अपने मोबाइल्स को निकाल दीजिए, यानी अपने वहाँ ड्राइंग रूम में रख दें, किसी और जगह रख दें, साइलेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, बंद ना कीजिए, उसको चार्जिंग पे लगा दीजिए। सो दिस इज नो मोर अ बिग इशू बनाते हैं आप उसको हाईलाइट करके, उसको बढ़ा के। और एक बात और याद रखिए, जब मियाँ आपसे कहे कि ऐसा नहीं है तो फिर ये सिर्फ पुलिस होती है जो तफ्तीश करती है और उसके कहे का इनका अदालतें भी मान लेती हैं। वो कहती हैं वो लिख के दो, मैं अपनी आन पे वादा करता हूँ कि सच बोल रहा हूँ। तो अपनी मियाँ को इस हालत पे नहीं पहुंचाना चाहिए। आप जज नहीं हो, तफ्तीशी अफसर भी नहीं हो, बीवी हो उसकी, तो बीवी बन के रहो। अपने हस्ती बस्ती गृहस्थी को बहुत सारी औरतों ने आग लगाई है ये काम करके। ये नहीं आप सोचे, इतने मैसेजेस आते हैं, मेरे मियाँ की गर्लफ्रेंड, मेरे मियाँ के मैसेजेस, मेरे मियाँ किसी से बात कर, देखा नहीं है, बट सोच सोच के अपने आप को भी ख्वार करते हैं। और उसके साथ जो अपने वक्त गुजारना होता है वो भी बेहतरीन की बजाय बदतरीन, करवा, जिसको मीठा असूलन होना चाहिए। कसूर किसका है? अब ये ना कहिएगा कि मियाँ के मैसेज का है, मियाँ की सहेली का है। अगर किसी मियाँ की सहेली भी है तो वो बिल्कुल डफर है जो रात को उस पहर मैसेज करती है कि जब इम्कान हो उसकी बीवी के देखने का। मतलब उस बेवकूफ़ को चाहिए दिन में मैसेज कर ले, मतलब रात को घर आके जो मैसेज करने वाला तो को बिल्कुल ही घामड़ और गूफ होगा। और उससे क्या डरना जिसको इतनी भी अकल नहीं है। वैसे आमतौर पे ये तस्वराती ज़्यादा होता है, अमली कम होता है। अगर आप तंग करते रहे और फिर उसने धड़ल्ले से, वो भरम टूट जाएगा आपका, धड़ल्ले से मैसेज पढ़ने शुरू कर दिए तो मेरे बच्चे आपके पल्ले कख नहीं रहेगा। फिर आप बोरी बिस्तरा उठाओगे, उसे पंजाबी में कहते हैं जुल्ली बिस्तरा, तो अपने अम्मा के घर जाओगे तो आप उसके लिए जगह छोड़ोगे जिसके मैसेज से डरते थे। लड़कियां जो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करती हैं, बार बार करती हैं, उठाया तो अब तक उसके लिए खुली जगह छोड़ रहे हो। जो फर्जी थी अब अमलन वो हकीकी बन जाएगी। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।